प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि हरे बोल। कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। तो आप सबका स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करेंगे। अभी कपिल मुनि जो है वो भक्ति के जो अलग अलग अंग हैं, अलग अलग स्तर हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, और तात्पर्य में उस विषय पे चर्चा होगा। ये हम लोग प्रार्थना करते हैं और प्रवेश करते हैं भागवतम में। गोपाल जी, आपको म्यूट करना पड़ेगा, आपका ऑन है mic। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है। तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय के हम लोग 34वें श्लोक में हैं, क्योंकि 32 और 33 में हमने देखा कि भक्ति कितना पावरफुल है कि आपके सूक्ष्म शरीर के अंदर जो भी इच्छाएं वासनाएं हैं उनको समूल नष्ट करके उनको ओरिजिनल स्थिति में यानी भगवान के संबंध में जोड़ देती है। हाँ? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसे बारिश का पानी आसमान से गिरता है, वो पवित्र होता है, शुद्ध होता है। जब वो जल जो जमीन से संपर्क में आ जाता है तो वो मट्टी मट्टी जैसा हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस में डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, फिर वो भाप बन के ओरिजिनल पानी बाहर हो जाता है, मट्टी नीचे हो जाता है। उसी प्रकार हमारी जो चेतना है वो विशुद्ध प्योर है, वो एकदम विशिष्ट रूपे न शुद्ध है, एकदम प्योर है एकदम। हाँ? लेकिन जब वो भौतिक संसार के संपर्क में आता है तो इनमें भौतिक संसार में वो विकार है अपनी तरफ खींचने की। तो उन विकारों के आहार में यानी उन विकारों के परिणामक वो उसमें फंस जाता है। और जब वो फंस जाता है तो उसका एक ही काम है, वापिस उसको डिस्टिलेशन में डालना होगा, यानी वापिस उसको भक्ति मार्ग या किसी योग मार्ग से जोड़ के उसको हमें अलग करना पड़ेगा कंटेमिनेशन को। तो कंटेमिनेशन का मतलब क्या है, जो चीज हमें भगवान से दूर लेके जाए उसको कंटेमिनेशन बोलते हैं। अन्यथा वो कंटेमिनेशन क्या है, वो कुछ भी नहीं, वो तो बस एक्शन रिएक्शन साइकिल है। जैसे उदाहरण के लिए कोई जमीन खाली पड़ी और आपको लालच आ गया जमीन में मेरा जमीन होगा। हाँ, तो वो जमीन पहले भी थी, आप पहले थे, आप बस मिले, बाद में आप अलग भी हो जाओगे। 100 साल जियोगे फिर अलग हो जाओगे, लेकिन उस क्षण के बीच में आप क्या करते हो, क्योंकि मटेरियल एनर्जी का स्वभाव है काम क्रोध लोभ। तो लोभ आपके अंदर घुसा देंगे मन में, आपके अंदर नहीं, आत्मा में नहीं, मन में। मन क्या विचार करेगा, मैं लूंगा ये। फिर वो सारी तिकड़मबाजी करेगा वो जमीन लेने के लिए। तो वो तिकड़म में कर्म करेगा तो पाप करेगा, वो सबका रिएक्शन भी लेते रहना, तो जंबल में फंसते जाएगा। जैसे मक्खी होती है, वो मकड़े के जाल में एक बार बैठ जाती है ना आराम करने के लिए, और जब उसका पाँव चिपक जाता है निकल नहीं पाती, फिर मकड़े के जाल में पूरा फंस जाती है, खत्म। उसी प्रकार ये अटकने वाला काम है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मन में ये प्रकृति विकार डाल सकती है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मत्सर्य का। इस जाल में जीव जो है उसमें कार्यरत हो जाता है, उसको बोलते हैं फंस जाना या कंटेमिनेशन। अन्यथा वो भी एक तरह से पवित्र ही है क्योंकि भगवान की ही शक्ति है वो, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से वो कंटेमिनेटेड है क्योंकि हमारे लिए वो भगवान से दूर ले जाने वाला है, बस इसीलिए उसको कंटेमिनेटेड कहते हैं। तो मटेरियल कंटेमिनेशन या भौतिक परिणाम जब हमारी अंतःकरण में या वासना के रूप में वो स्थित हो जाती है तो उधर से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो योग मार्ग से निकला जाता है, ये कपिल मुनि अभी समझाने वाले हैं। आइए 34वां श्लोक पढ़ते हैं। नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन् मत्पादसेवाभिरता मदीयः ये अन्योन्यतो भागवतः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि।
A pure devotee who is attached to the activities of devotional service and who always engages in the service of my lotus feet never desires to become one with me. Such a devotee who is unflinchingly engaged always glorifies my pastimes and activities. जो भक्ति कार्यों में संलग्न है और मेरे चरण कमलों की सेवा में निरंतर लगा रहता है, ऐसा शुद्ध भक्त कभी भी मुझसे तदाकार एकात्म होना नहीं चाहता। ऐसा भक्त जो अविचलित होकर लगा रहता है, सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों का गुणगान करता है। तो ये कह रहे हैं कि जो देखो, ये क्या होता है इस संसार पे बहुत नेगेटिविटी मतलब परेशान हो जाता है आदमी। इच्छा तो करता है कि मैं कर लूं, और करने के बाद उसमें परेशान हो जाता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, द्वंद्व है। वो एक रखेगी तो दूसरा भी रख देगी, अच्छा भी रखेगी तो उसमें कष्ट भी रख देगी। आज तक को ऐसा हुआ है? अगर आपको खाना भी खाना है तो मुंह से चबाना तो पड़ेगा, मुंह तो हिलाना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे नहीं मुंह नहीं हिलाना है, तो फिर आपको रोगी बनाओगे, यहाँ पाइप ठूस देंगे, वहां से जाएगा खाना। तो आपको मेहनत करना तो पड़ेगा। भगवान बोलते गीता में कि नहीं कश्चित छड़वती जातु तिष्ठत्य कर्म कर, कि एक क्षण भी जीव जो है बिना कार्य के नहीं रह सकता। ये जीव का स्वभाव है। इसलिए जो बुद्धिस्ट कहते हैं कि ये इच्छा कष्ट दुख का कारण है, इच्छा को बंद कर दो। लेकिन इच्छा को बंद करने की भी तो इच्छा चाहिए, तो फिर इच्छा आ गई। अब फिर इच्छा बंद करने की जो इच्छा है, वो इच्छा अगर पूरी नहीं हुई तो फिर ये इच्छा से कष्ट होगा। फिर इस इच्छा को हम कौन सी इच्छा से बंद करेंगे? अपने आप में फंस गए। सांप का पूंछ उसके मुंह में डाल दिया, उसको समझ नहीं रहा खा क्या रहा है। ये ऐसा फिलोसफी। तो एक्चुअली इच्छा जो है, ये संसार का जो भोग करने की इच्छा है, उसको हमें ऑल्ट करना है। तो हमें क्या करना होगा? हमें दवाई खाना होगा। हमने गलत चीज खा लिया तो पेट गड़बड़ हो गया, अब कुछ अच्छा चीज खाना होगा जिससे वो ठीक हो। नहीं खाने से भी नहीं चलेगा, कुछ खाना होगा जो उसका दवाई है। तो वैसे ही कार्य करने से हम फंसे, तो वही कार्य कुछ और करके हमको मुक्त होना होगा। और वो कार्य क्या है? यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, यानी भगवान के लिए कार्य करना है। तो वो आप मुक्त होते जाइएगा और अपने लिए कार्य करिएगा। तो कार्य तो वैसे भी करना है जो लिखा गया 3.5 में, तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जीव कभी निष्क्रिय नहीं हो सकता। तो इसलिए कोई ये सोचता है कि मैं निष्क्रिय हो जाऊंगा, बड़ा परेशानी, तो वो और बड़ा डेंजरस चीज है। निष्क्रिय नहीं होना, क्रियामान क्रियाशील होते हुए कार्य करना है। तो यहाँ कहा गया है कि ऐसा जो भक्त मेरे भक्तिमय जीवन में लगा रहता है, मेरे चरणों में समर्पित रहता है, वो ना कभी भी मतलब जब उसको मतलब भक्ति में लग जाता है तो मेरे प्रति उसको ऐसा स्नेह और प्रेम हो जाता है, जो उसका ओरिजिनल प्रेम है वो जागृत हो जाता है। तो वो जो सायुज्य मुक्ति है, जिसमें व्यक्ति निराकार स्वरूप में लीन होना चाहता है, तो वो वैसा नहीं है, क्योंकि उसको पर्सनलिज्म का टेस्ट मिल गया है। यहाँ हमारे देखो प्रभु जी ने एक ग्राफ बनाया, मैथमेटिक्स, सायुज्य 0, सालोक्य +1, सारूप्य +2, सामीप्य +3, साश्री +4। हाँ, और वो पीछे वाला कहाँ गया? -1 में क्या है? -1 में रहेगा मटेरियल लाइफ। तो मटेरियल लाइफ जो है ये नेगेटिव है, पूरा परेशानी वाला है। तो लोग चाहते शांति, हम लोग कुछ नहीं करते। लेकिन उसको अभी मुक्ति तो फील हुई, क्या चीज की? जो परेशानी खत्म हो गई उसकी मुक्ति है। ओरिजिनल आनंद नहीं मिला, उसको ओरिजिनल स्थिति अभी तक नहीं आया है। जैसे किसी को आप ऐसा पानी में मुंह डुबा दो, नदी में, सब मुंह दबा दो अंदर में, और फिर थोड़ा ऊपर करो, तो उसको अच्छा लगता है कि बच गया। तो वो नेगेशन ऑफ नेगेशन है, यानी नेगेटिव का जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव नहीं होता है। वो केवल मैथ्स में पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इतना है कि नेगेशन से वो बच गया। लेकिन पॉजिटिव लाना होगा उसको जीवन में। ठीक है, कई बार लोग वर्णाश्रम के नियमों को तोड़ते हैं। कई बार लड़का लड़की सोचते हैं कि हम विवाह नहीं करेंगे। तो वर्णाश्रम में नियम है कि अगर आप नॉर्मल ह्यूमन जी रहे हो और वर्णाश्रम पालन नहीं करो, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, बहुत सारे आश्रम है, इनके अपने अपने लॉज हैं, उस हिसाब से नहीं जियोगे तो उसके अंदर जो रियलाइजेशन है मनुष्य के अंदर रखे हुए वो नहीं आते। तो वो व्यक्ति को पुनः उसी स्थिति में जन्म लेना पड़ता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। या तो उसको ब्रह्मचर्य जीवन में ब्रह्मचर्य का नियम गुरु के आदेश में रह के ब्रह्मचर्य जीवन पालन करना होगा,
या तो उसको गृहस्थ जीवन में गृहस्थ के नियम है उनके हिसाब से जीना होगा, कर्तव्य परायण होना होगा, या तो उसको वानप्रस्थ होके ऐसा या संन्यास होके, तो या फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिसाब से कर्म करेगा, तो उसके अंदर जो साक्षात्कार रखा है वो लेके वो डेवलप होगा आगे। तो कई बार लोग सोचते हैं ना हम ये सब नहीं करेंगे, हम मुक्त हो गए ना, आप मुक्त नहीं हुए, आप अपने जगह को स्थिर कर दियो, फिर अगले जन्म में वहीं आके चालू होगा तुम्हारा। तो ये फिलॉसफी कई बार लोग अब मुक्ति सोचते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे आगे कि ऐसे जो भक्त हैं वो बेचारे ऐसा में नहीं गिरते, वो मेरे कीर्तन में मेरी स्तुति करने में एकदम लगे रहते हैं। कल हमारे प्रभु जी रात भर वो लगाए थे भजन, हाँ, भज भगत वत्सल श्री गौराहारी, श्री गौराहारी सोहे गोष्ठ बिहारी। हाँ, भगवान का कैसे क्या क्या करते हैं भगवान, फिर कैसे भगवान भोजन खाते हैं, क्या क्या भोजन में खाते हैं, हाँ, सब जो है वो भगवत, तो ये आनंद देता है, भगवान को बहुत अच्छा लगता है भक्त मेरे लिए गा रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूँ। भगवान है ना बहुत अलग है, वैसे मत सोचिए कि वो हाँ है ओ नमो नारायणाय, ऐसे नहीं हो। वो तो जो आप ऐश्वर्य में ले रहे हो तो दे दिए, वरना वो ब्रजवासी है एकदम, अरे क्या खिलाया मेरे लिए, तुम सब खा जाओगे क्या, मुझे दो, ऐसा भाव है। तो जब आप खाना खिलाते हो अच्छे अच्छे बना के बहुत खुश जाते हो, मेरे देखो ये पकौड़े तले हैं, हाँ, और देखो इसने मेरे लिए दिया, छाछ भी लाया, बुढ़िया बहुत प्रेम करती है। हाँ, कर्माबाई का खिचड़ी खाते जगन्नाथ जी, कर्माबाई महाराष्ट्र थी, वो सोची मैं क्या दूं क्या दूं, तो खिचड़ी देती थी जगन्नाथ जी। तो एक दिन वो बीमार गिरी एकदम, मतलब हालात ठीक नहीं थे, तो जगन्नाथ जी आए, ये खिचड़ी क्यों नहीं दी तू, चल बना मैं यही खाऊंगा। तो जगन्नाथ जी तो आज ही कर्माबाई का खिचड़ी लगता है। तो ये फर्क है, ये डिफरेंस। भगवान भक्त वत्सल है। तात्याकडे दे, तात्या बरोबर देऊ दे, तू नको देऊ. नंद कुमार प्रभु आपका अनम्यूट हो गया है, म्यूट कर दीजिए। तो जो क्या कहते उसको, प्रेम है भगवान, भगवान प्रेम की भूख है। तो एक बार कोई प्रेम करना चालू कर देना तो सेंटिमेंट नहीं होता, क्योंकि वो आत्मा का नेचुरल पोजीशन है प्रेम करना। तो बाहर के लोगों को जो बुद्धि से देखते हैं उनको लगता है ये सेंटिमेंटल है, नहीं, वो प्योर डिवोशनल इमोशंस है। वो स्टडी करने के लिए देखिए, तत्व में समझने के लिए मायावादी और भक्त दोनों ही समझते हैं कि ये संसार मोह माया है, ठीक है, लेकिन मायावादी क्या सोचता है कि निराकार ही अंतिम स्थिति है, और भक्त है वो जानता है कि ये नहीं है, प्रभु मेरे पर्सनल है, तो वो प्रभु से वैसा रिलेशन रखता है। हाँ, यहाँ देखिए स्क्रीन में आया है हमारी कर्मा भाई अपना खिचड़ी खिला रही है, लड्डू खिला रही जगन्नाथ जी को, इतना सुंदर फोटो है, वाह अमेजिंग। इधर इधर दिखाता हूँ, अब वो स्क्रीन में नहीं दिखा सकता है, इतना सुंदर फोटो है, देख के देखो, इधर हो ना, दिख रहा है, हाँ, इसको देख के आपको वो हो जाएगा। देखिए लगाया है ना, ये हमारे पार्षद भी, हाँ, ये लेके जाए, ये लेके जाती, तो इतना सुंदर है, देखिए जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। अभी रथ यात्रा आने वाला है ना 27 को, तो आइए हम लोग ये गाते हैं जगन्नाथ अष्टकम। हाँ, जगन्नाथ अष्टकम गाते हैं, गाएं क्या, किसी को, आप किसी को है कुछ मतलब, नहीं प्रभु जी नहीं गाएंगे, ऐसे कोई है, अगर है तो आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं। ये देखिए, ये है कदाचित, मेरे लगता है कदाचित में से एक ही होगा, ये रहा कदाचित, बहुत सुंदर है। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरबू, मुदा भीरी नारी वदन कमल स्वाद मधुपः, रमा शंभु ब्रह्मा मारापति गणेशार्चित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवतु मे, भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखे पिच्छं कटितटे, दुकूलं नेत्रान्ते सहचरी कटकाक्षं विदधति,
सदा श्रीमद् वृंदावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाम्बोधिस्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रसादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्था सकल सुरसेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारवार सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी राम स्फुरदमल पंकेरुहमुखः सुरेन्द्रेराराध्य श्रुति गणशिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढ़ गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपकर्ण्य सदया दया सिंधु बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परम ब्रह्म पीड़ा कुवलय दलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रौ निहित चरणोऽनंत शिरसि रसानंदी राधा सरस वपुरालिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वैयाचराजं न च कणिकणक माणिक्य विभवम् न याचेऽहं रम्यं सकल जन काम्यं वरवधुम् सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हर त्वं संसारं दूरतरम् असारं सुरपते हर त्वं पापानां विततिम् अपरां यादवपते अहो दीननाथे निहित चरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचिः सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। और जगन्नाथ स्वामी की जय। देखिए अब ये भक्ति है नहीं, कुछ भक्तिहीनम क्रियाहीनम। हाँ, फिर भी कुछ केवल इस भजन को गा देने मात्र से आपके हृदय में प्रेम जागे। कई लोगों को तो इसका मीनिंग भी नहीं समझ में आया होगा, लेकिन केवल उस गाने मात्र, भगवान का ऐसा है ना, उनका कोई भी गुण रूप लीला श्रवण कर लो, सुन लो, बोल लो, गा लो, हृदय भर जाता है। हाँ? कल रात को सोते शिव जी का स्तोत्र सुन रहा, आहा, ऐसा लग रहा था कि कहाँ है महादेव, मैं जाके गले लगाना चाहता हूँ, ऐसा फीलिंग आने लगता है। प्रेम स्वाभाविक है। तो जीव का ईश्वर से जो प्रेम है वो स्वाभाविक है, इट्स नॉट आर्टिफिशियल, ओरिजिनल है। तो इसलिए भगवान यहाँ कह रहे कपिल जी कि एक बार कोई भक्ति में आ जाए ना, तो फिर वो स्टोरी है ना जी, ये फोटो देख के और याद आ रहे हैं। वो कृष्ण लीला में आते हुए एक औरत थी, माता जी थी, जो फल बेचने आई थी। हाँ, फल बेचने आई तो कान्हा भागते भागते अपने नंद भवन से बाहर आए, टिंग 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 टिंग। हाँ, तो फल के बदले में थोड़ा चावल लेके आए थे, और जो चावल है वो हाथ से गिरते 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 बस इधर 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 जो अटक गया था, बस इतना ही बचा, सब गिर गया। बच्चे थे ना, गिर गया। वो जो फल वाली थी वो दोनों हाथ में फल दे दी, ले ली, और वो कृष्ण को ताड़ते रह गई। इतना सुंदर है वो, ऐसा लग रहा था मेरा ऐसा बेटा होता,
वो एकदम मेरे को बोलते होते रोंगटे खड़े हो गए। वो कृष्ण को देख के पगला गई, और कृष्ण भी उसको, बच्चे ऐसे ही प्यारे होते उसमें कृष्ण है वो। वो भूल गई कि पैसा लेना है या कुछ देना है बदले में, कुछ वो भूल गई। और जब कृष्ण भागते भागते पीछे गए, देखा उसका पूरा टोकरी भरा पड़ा है सोने चांदियों से। और ऐसा कहते हैं आचार्यगण, अभी वो तो भागवत में लिखा कि वो टोकरी उल्टा कर देती, बोले कि ये धन क्या करना है, ये कचरा है, यही तो धन है, यही तो वो धन है जिसके पीछे में भाग रहा था। जब चैतन्य महाप्रभु, हाँ यहाँ रखो नीचे, जब चैतन्य महाप्रभु निमाय छोटे थे, बच्चे थे, तो उनके पिताजी माताजी ब्राह्मण थे, हाँ, जगन्नाथ मिश्रा और सची माता। तो उन्होंने वहां से वो किया, क्या कहते हैं उसको, एक ब्राह्मण आ रहे थे, वो बहुत ऐसे स्पेशल ब्राह्मण थे कि अगर वो, एक तो किसी के घर पे खाते नहीं थे, वो खुद अपना कंदमूल दान में तो उबाल के खा लेते थे। तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया, भाई ये प्लीज 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 प्लीज। तो बोले ठीक है आप कराएंगे, लेकिन खाना मैं खुद बनाता हूँ, किसी और के हाथ का नहीं खाता। तो सब सची माता ने साफ सुथरा कर दिया, सब कर दिया, तभी अब उसके ऊपर चूल्हा रख के इन्होंने बनाया। और निमाय और ये सभी तो खेल रहे थे, मतलब नॉर्मल चल रहा था सब। ब्राह्मण देवता बड़े खुश थे कि ब्राह्मण आए हैं, बहुत अच्छा अच्छा। अब क्या हुआ, अब उन्होंने अपना थाली सजाया भोग का बना के, घंटी बजा के गाने लगा, गोपाल मंत्र गाते हैं, उससे गोपाल जी आते हैं। तो वो गाने लगा, जब गाने लगा तो निमाय आए, अब बैठ के खाने लगे थाली पे। इसने आंख बंद करके तीसरा आंख खोला तो हाय 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 हाय, देखिए देखिए, अरे वाह कैसे बच्चा है ये बदमाश, क्या बैठ गया। तो फिर उनको डांटा, तो बच्चे निमाय वहां से चले गए। तो पिताजी ने बोला क्या है, तो वे लोग माफी मांगते हैं कि बच्चा था, गलती हो गया, आप प्लीज प्लीज बुरा मत मानिए, बिना खाए मत जाए, हम लोग को बुरा लगेगा कि हमारे घर से एक ब्राह्मण भूखा चला गया, ये वो। तो पूरा उसने पूरा रूम वापिस साफ किया गया, पूरा गोबर से टिपोता। और ये अब शाम का, अब मध्य रात्रि हो गया, मतलब शाम से 6 बजे का टाइम, अब 8 बज गया, ऐसा टाइम हो गया संध्या। बोले मैं नहीं खाऊंगा, शायद भगवान मुझे कंदमूल ही खिलाना चाहते। बोले नहीं नहीं ऐसा मत करिए। तो जगन्नाथ मिश्रा के बोलने में फिर उन्होंने बनाया, फिर भोग लगाया। तो इस बार इन्होंने क्या किया, सच्ची माता को बोला कि महिलाओं के बीच में रखो इसको, ये कहीं आवा ना करे। फिर घंटी बजे तो कब निमाय वहां से गायब हो गए, फिर थाली पे के खाना चालू कर दिए। हाय 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 चिल्लाने लगा ब्राह्मण। फिर जगन्नाथ मिश्रा बोले वो करना क्या है, फिर उसको बांध दिए, लॉक कर दिया अंदर रूम में, रूम के अंदर लॉक कर दिया। बोले कोई यहाँ से बाहर नहीं आएगा। इस बार बोले फिर प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अब नहीं, मेरे को छोड़ दो। तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, आप ऐसा मत कर दो। विश्वरूप जो बड़े भाई थे वो बहुत डिवाइन थे, वो आके बोले हे ब्राह्मण देवता लाज रख लीजिए हमारी। ब्राह्मण भी थे तो बोले चलो ठीक है। फिर पोछा पोछा हुआ, फिर खाना बना, मुझे लगता रात का 10-11 का सीन हो गई। फिर उन्होंने बनाया, और जब बनाया इस बार तो सब वो थे भाई, वो तो लॉक में है। फिर जब घंटी बजाए तो फिर भगवान निमाय आके बैठ के खा रहे थे। तो वो हाय हाय चिल्लाएंगे, तब तक बोले चुप ब्राह्मण, जब आता हूं खाता तुम हाय हाय चिल्लाता है। बोले तू क्यों खाता, मैं गोपाल जी को बुलाता हूं। तो बोले तू मुझे ही बुलाता है, मैं ही खाता हूं, फिर तू चिल्लाता है। तो बोले क्या देखा, तो गोपाल जी का रूप दिखा, तो ओ पागल हो गया, गोपाल गोपाल। बोले चुप, बोले मेरे माता पिता को नहीं मालूम है कि मैं ही गोपाल हूं, इसलिए तुम ये किसी को नहीं बताओगे, जब बताओगे तो तुम्हारा उसी समय प्राण चला जाएगा। तो वो डर जाते हैं, फिर निमाई वहां से चले जाते हैं। और वो इतना हो जाता है कि जो पहले भी चावल यहाँ रखा होता है वो सब वाले शरीर में लगा, खाता नहीं वो, शरीर में लगाता है महाप्रसाद कि भगवान का। और उसी में वो गोल 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 हरि बोल करता है। तो जगन्नाथ मिश्र और सचिव देखते क्या हो गया, ब्राह्मण कोई पगला गया, मतलब नाच रहा है खिचड़ी दाल में, ये क्या कर क्या रहा है, ये खाने के बाद इधर उधर लगा। बोले महाराज जी क्या हुआ, बोले अरे आपको पता नहीं है, आओ का बेटा इतना बोले तो निमाई से दिखते। बोलते हाँ हाँ हाँ, नहीं कुछ बोलता नहीं हो। तो एक बार भगवान के प्रति आपको प्रेम हो गया तो उनका नाम रूप गुण लीला का जब आपको दर्शन होने लगे, ये अलग ही एक प्रेम है जो आप ये मायावादियों की तरफ कर ही नहीं पाओगे कि मेरा आकार कैसे करोगे, तेरा आकार
वो निराकार में हम चाहिए नहीं, क्या बोले तो बैठ जाए तो भी नहीं बैठेंगे, बोले चलो ना कोई सेवा दे दो ठाकुर जी का, ऐसा है। तो ये यहाँ करा दिया। तो यहाँ भी परपोर्ट में लिखा है देयर आर 5 काइंड्स ऑफ लिबरेशन, लिबरेशन स्टेटेड इन स्क्रिप्चर्स, 5 प्रकार की लिबरेशन है। वन one is to become one with the supreme personality or to forsake one's individuality and to merge into the supreme spirit. This is called एकात्मकाम, यानी ये जो सायुज्य मुक्ति है, जो अभी हम लोग देख रहे थे ना, सायुज्य मुक्ति कहते हैं, जिसमें भगवान के अंदर मर्ज हो जाता है। शिशुपाल मर्ज हो गया, ये लोग मर्ज हो गए, तो इनको निराकार मुक्ति मिलती है, जिसमें ब्रह्म ज्योति में आपको लीन होना पड़ता है। एकात्मकाम कहते हैं उसको। A devotee never accepts this kind of liberation. एक भक्त ऐसे प्रकार की मुक्ति को स्वीकार नहीं करता। The other 4 liberations are to be promoted to the same planet as God. बाकी जो है, एक है सायुज्य के बाद आता है सालोक्य, यानी उसी भगवान का जिस लोक में, विष्णु लोक में, वैकुंठ में भगवान रहते हैं, वहां प्रमोट हो जाना। To associate personally with the supreme lord, एक है भगवान के साथ, यानी सामीप्य, भगवान के साथ उनका साथ रहना। उसके बाद है टू अचीव द सेम ऑपुलेंस एज द लॉर्ड, सालोक्य। सालोक्य पिछला वाला सालोक्य था, ये सामीप्य, सालोक्य, शास्त्री को भी बोलते हैं। और थर्ड है टू अटेन सेम बॉडी फीचर्स एज द लॉर्ड, शास्त्री, सेम क्वालिटी, सेम थिकनेस। अ प्योर डिवोटी एज विल बी एक्सप्लेन्ड बाय कपिल मुनि। प्रभु आप दोनों ब्रेकफास्ट कर लो, ठंडा हो जाएगा। बाय कपिल मुनि डज नॉट एस्पायर फॉर एनी ऑफ द 5 लिबरेशंस। जो भक्त है ना, हाँ, ये पांचों में से कोई भी मुक्ति नहीं चाहता। स्पून है, वो पांचों में से कोई भी मुक्ति नहीं चाहता, क्योंकि मुक्ति के पीछे भागते हैं। पिछले श्लोक में हमने कल देखा था, उसको मुक्ति चाहिए ही नहीं, भक्ति से मुक्ति दरवाजे पे खड़ी होती है, चाहिए क्यों उसको? वो भक्ति, वो सेवा में इतना तत्पर रहता है कि उसको चाहिए नहीं। ठीक है। He specially despises as hellish the idea of becoming one with the supreme personality of Godhead. Sri Prabodhanand Saraswati, a great devotee of Lord Chaitanya, प्रबोधानंद सरस्वती जो थे गोपाल भट्ट गोस्वामी के मामा थे। ये साथ में गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ आए थे वृंदावन और महाप्रभु को सरेंडर किए थे। आजकल कई बार ऐसा होता है कि कुछ इस्कॉन के डिवोटीज है ना, वो उनको प्राइड फील होता है कि आई एम इन श्री संप्रदाय नाउ। तो इनको ये पता नहीं है कि श्री संप्रदाय के हेड पुजारी के बच्चे यहाँ पे आके गोस्वामी बन गए। अब तुम यहाँ से वहां जा रहे, तुम प्रमोट नहीं हो रहे हो। जो हायर रसा है, गौड़ीय वैष्णव का जो रसा है, वो श्री संप्रदाय में नहीं है, वो अलग रस है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये कई बार लोग नहीं समझते। उनको लगता है कि हाँ हमने इस्कॉन छोड़ दिया, मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट अलग चीज है, भक्ति का रस अलग है। मूर्ख है लोग, इनको लगता है एडवांस हो गए, ऐसा नहीं है। एक आया था फोन मेरे को, बोलते प्रभु जी आजकल जाने वाला सब चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक ही आदमी, 2 ही आदमी भी रस का आस्वादन करेंगे तो चले। ऐसे भी फर्जी लोग नहीं चाहिए जिनको ये रस का, इतने साल रह के आपको इस रस का भाव ही नहीं समझा, तो फिर आप ऐसे भी कोई काम की नहीं। चैतन्य से कैवल्यम नरकायते, प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं ये जो सायुज्य मुक्ति है, जिसमें ब्रह्म में लीन होना है, ये कैवल्यम नरकायते, ये नरक है, नरक। तो आपका भगवत प्रेम का लेवल है और आप यहाँ पे सिर्फ मर्ज हो रहे हो, वेस्ट है। The happiness of becoming one with the Supreme Lord, which is aspired by the Mayavadis, is considered hellish. ये नारकीय है। That oneness is not for pure devotees. शुद्ध भक्त उनके लिए नहीं है। There are many so-called devotees who think that the conditioned state we may worship the personality of Godhead, but that ultimately there is no personality. They say that since the absolute truth is impersonal, one can imagine a personal form of impersonal truth for time being, but as soon as one becomes liberated, the worship stops. तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी हम भगवान का मूर्ति पूजा कर रहे हैं, बाद में एक बार उस स्थिति आ जाएगी तो हम इसको तिरस्कार कर देंगे, ये उनका भाव होता है। इसलिए वो लोग मूर्ति पूजा जब तक वो रिचुअल अच्छे से करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, तब हम तल्लीन हो गए ऐसा टाइप। हाँ, लेकिन उनका थोड़ा ईगो हर्ट कर दो, पूरा तल्लीनता हिल जाता है। मैं मिला हूँ ऐसे लोगों को। Actually, the impersonalists do not merge into existence of supreme person, but into the personal body lustre, which is called Brahma Jyoti.
भगवान में मर्ज नहीं होते, उनका जो तेज है ब्रह्म ज्योति उसके अंदर वो मर्ज हो जाते हैं। और ये देखा है, जब शिशुपाल को मारा तो शिशुपाल मर्ज हो गए थे, देखा था सब। कंस भी मर्ज हो गया था। Although the Brahma Jyoti is not different from his personal body, the sort of oneness is not accepted by a pure devotee because the devotees engage in greater pleasure than the so-called pleasure of merging into existence. तो भक्त जो है ये मर्ज वाले को ज्यादा वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। और ये मायावादी जो है ये भगवान की लीलाओं को कहानी समझते हैं। ये भागवत कहानी है, लोगों को थोड़ा रुचि हो, अनपढ़ लोग हो, वो थोड़ा कुछ रुचि आए इसके लिए, अन्यथा वेदांत के जो 4 सूत्र है यही परम है। ऐसा बात करते आप मिले नहीं हो, मैं लोगों को मिला हूं और ऐसो का ऐसे ऐसे भूत उतारा है ना मैंने, मजा आता है। गोरखपुर में 8 घंटा डिबेट किया था मैंने एक मायावादी से, आखिर में उतर गया नीचे, बोलते माफ करना, बोला भक्ति का लेवल समझेगा बेटा तू, समझा दी। भक्ति क्या प्रॉब्लम है ना, भक्ति को ये लोग क्या कर रहे हैं, भक्ति को ज्ञान से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो भक्ति को वो अनलिमिटेड भक्ति को लिमिटेड बुद्धि के अंदर समाना चाहते हैं, जो होता नहीं। अब बात समझे, भक्ति कहीं भी किसी को भी भगवान स्वराट है, स्वराट तो तुम्हारे डेफिनेशन किस काम का, वो डेफिनेशन तोड़ देगा, दैट इज स्वराट। आप बोलोगे आम पीला होना चाहिए, वो कल से काला आम उगाना चालू कर देगा। बाजार में पर्पल आम मिलते हैं महंगे महंगे वाले, एक आम है वो कोई तो $1000 का मिलता है, कोई तो कहीं तो उगता है पर नहीं कहाँ से उगता है। तो ठीक है, तो भगवान कल कल कुछ भी आम कर देंगे, कल कलर ही ऐसा कलर क्रिएट कर देंगे जो आपने कभी देखा नहीं। तो हम और आप जानते क्या है, उस स्वराट को और उसके प्रति प्रेम की भक्ति को हम एक अपनी बुद्धि में डालेंगे। तो ये ज्ञानी क्या सोचते हैं कि संसार की चीजें हमको समझ गई तो भगवान भी समझ गई, और कल ही हमने देखा ना, जो समझता है कि भगवान को समझ गया वो बिल्कुल नहीं समझा है। तो वैसे है, तो यहाँ पे लिखा है वो लोग प्योर डिवोटीज एक्सेप्ट द नरेशंस ऑफ पास्टेम्स ऑफ द लॉर्ड एज नॉट एज स्टोरीज बट एज एब्सोल्यूट ट्रुथ। वो इसको शाश्वत सत्य समझते हैं। बट द वर्ड्स मम पौरुषाणी आर सिग्निफिकेंट, यहाँ मम पौरुषाणी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। Devotees are very much attached to the glorifying the activities of the Lord, whereas the Mayavadis cannot even think of these activities. मायावादी इसके बारे में समझ भी नहीं सकते, जो भक्त सोच लेते कर लेते। The impersonalists take the activities mentioned in Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita and other Vedic literatures as fictitious stories, and therefore they interpret them most fictitious. ये लोग क्या कि किसी ने कादंबरी, मराठी में कादंबरी अपने मन की किताबें नहीं लिख देते, बोलते व्यास ने ऐसे लिख दिया ताकि वो रुचि बनी रहे। ये ऐसे मूर्ख है लोग। They unnecessarily poke their noses. प्रबंध हो गया लैंग्वेज। सीधे बोलते हैं, they unnecessarily poke their noses. नाक बीच में डालते हैं, ये इंडियन लैंग्वेज है एक्चुअली, उसको इंग्लिश में कर दिया प्रबंध ने, अपना नाक मत घुसेड़ो। ये फॉरेन में इंग्लिश कैसे नहीं बोलते, मतलब उनका लैंग्वेज में सब नहीं है, क्या निकल जो यहाँ से बोलेंगे, अरे इस मामले में नाक मत घुसा। They unnecessarily poke their noses into the scripture and interpret it into a deceptive way in order to mislead the innocent public. जो साधारण भक्त हैं उन लोग को गुमराह करने के लिए ऐसा वो बोल देते हैं। The activities of Mayavad philosophy are very dangerous to the public. और ये मायावाद जो है, ये इसलिए मायावादी, आप देखो ना, अभी भी जो शंकराचार्य है वो राजनीति और ये सब की बातें करते रहते, आध्यात्म की बातें 4 टाइम नहीं करते, पर ब्रह्म तत्व लीन वीन वो भी कुछ नहीं करते, फिर ले दे के नीचे आके फिलैंथ्रोपिक वर्क में लग जाते हैं। प्रभुपाद ये बोलते हैं जिन लोगों को भक्ति लेवल है ना तो नीचे ही आ जाते हैं। हमारे भक्तों में भी भक्ति करते करते कुछ लोग अन्नदानम ये दानम में लग जाते हैं, वैसा नहीं है। आपको भक्ति देना है, आप अन्नदान भी ऐसा करो कि हरि कीर्तन करे लोग आके आधा घंटा और फुल प्रसाद खिलाओ। प्रभात बोल, एक बार साइंस ऑफ सेल्फ रिलेशन आता है कि फॉरेन में किसी पुलिस इंस्पेक्टर या किसी बड़े आदमी ने पूछा था, Swamiji, there are so many criminals in America. How would you like to change them? बोले इन एवरी, आपके हर चौराहे पे कीर्तन करवाओ और सबको प्रसाद बांटो, सब चेंज हो जाएगा। ड्रग्स बांटते हो उससे अच्छा प्रसाद बांटो, अच्छा खाएगा तो दिमाग ठिकाने पे रहेगा। लेकिन अब ना उन्होंने सुना ना इंडियन गवर्नमेंट ने सुना,
वैसा है. Therefore, Lord Chaitanya warned us to never hear from Mayavadi about the any scripture. किसी भी शास्त्रों के बारे में मायावादी के ज्ञान को ग्रहण नहीं करना है. ग्रहण करके फायदे. They will spoil the entire process, and the person hearing them will never be able to come to the path of devotional service to attain the highest perfection, or will be able to do so only after a very long time. अगर कोई मायावादी सुने ले भाष्य होइले सर्वनाश. हाँ, ये वो वाला चैप्टर है कि फाइंडिंग द केयर ऑफ टुडे सोशल इल्स, क्राइम, व्हाई एंड व्हाट टू डू, ऐसे साथ इसमें दिया है. यही दिया है कि हाँ. श्रील प्रभुपाद रिप्लाइज, ये लिखा है देखो. इन दिस जुलाई 1975 इंटरव्यू, शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट मीडिया रिलेशंस मैन लेफ्टिनेंट डेविड मोजी asked about curbing the upward spiraling US crime rate. Srila Prabhupada replies, if human beings are not given the facility to learn about God, then they remain on the level of cats and dogs. You cannot have peace in a society of cats and dogs. The thief and murderer already know the law, yet they still commit violent crimes due to their unclean hearts. So our process is to cleanse heart. नहीं, नीचे एक जगह है जहाँ पे वो प्रसाद खिलाने की बात कर रहे हैं. अगर मिलता है तो देखो. फिर वो पूछ रहे हैं कि क्या आइडिया है. हाँ, ये रहा. वो बोलता है कि कैसे ये क्रिमिनल मेंटालिटी बंद होगा. तो प्रभुपाद बोलते हैं, yes, as I have already outlined in the beginning of our talk, you should give us the facility to chant the holy name of God and distribute prasad. हरि बोल. इसलिए हम जब यहाँ जन्माष्टमी करते हैं, 6 लाख लोग जो प्रसाद बनाते हैं, आपको देखना कितनी श्रद्धा होती है. बारिश गिर रहा है लेकिन लोग प्रसाद खाए बिना नहीं जाते यहाँ पे. They have that faith. कितना faith होता है. Then there will be a tremendous change in population. पूरे प्रजा में एकदम ही चेंज आ जाएगा. I came alone from India and now I have many followers. देखो मैं अकेला आया था, कितने followers बन गए. हाँ? What did I do? I asked them to sit down and chant the Hare Krishna mantra, and afterward I distributed a little prasad. If this is done on a mass scale, the entire society will become very pleasing. That is the fact. ये आपका fact है. देखो मेरा मेमोरी कितना शार्प है. ये चीज मैंने रोज नहीं पढ़ी. ये मैंने तब पढ़ा था जब मैं स्टूडेंट था, जब डिवोटी नया बना था. तो ये सब बुक्स पढ़े थे, तो मुझे आज भी समाव याद है कहाँ पे क्या लिखा है. और ये आज मेरे को सिर्फ मैंने बोला, इस बंदे ने इमीडिएटली खोल के निकाल भी दिया. जब मैं नया था ना, तो बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं मिलता. इतना सेवा प्रीचिंग डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, वो सब करता था. फिर मैंने बोला कि नहीं, पढ़ना चाहिए. तो मैंने वाव लिया कि मैं कुछ भी हो जाए, सोने से पहले 5 पन्ने पढ़ूंगा. और लिटरली मैं खिड़की के पास ऐसा बैठता था और खिड़की पे एक वो टॉवेल बांध देता था ऐसा, और एक पे हाथ ऐसा डाल देता था ऐसा, ताकि गिरूंगा तो दर्द होगा. और ऐसा पैर पड़ता था मैं ऐसा. ऑन द वे टू कृष्णा, मुझे आज भी मालूम है. वो ऑन द वे टू कृष्णा में वो बकरी का उदाहरण है ऐसे 3rd पेज पे. फिर सॉरी राजविद्या में. फिर ऑन द वे टू कृष्णा में कुछ एग्जाम्पल्स हैं. फिर वो कॉबलर का एग्जाम्पल है राजविद्या में. ये बकरी वाला ऑन द वे टू कृष्णा. तो ऐसा है. तो वो ना, वो ऐसा 5 ही पन्ने पढ़ता था और ऐसा लाल लाल पढ़ता था रोज. और उससे मैंने सारे छोटे बुक्स ये सब कंप्लीट कर दिए थे. और हमारे एक गुरु भाई थे, मेरे गॉड ब्रदर थे, मेरे से 2 साल बड़े थे. वो भी कॉलेज नहीं जाते थे और मेरे को भी नहीं जाने देते थे. मुझे कहा पढ़ के करेगा, बैठ इधर. और वो सुबह ब्रेकफास्ट खाते बैठते थे हम दोनों, हाथ वैसे ही सूख जाता था, प्लेट सूख जाता था. पूरा चैतन्य चरितमृत का लीला चालू करते थे वो. और शाम में डिनर जब बच्चे आते थे तब हम लोग डिनर करते थे उसी थाली में. ऐसे वो 7 दिन पूरा चैतन्य चरितमृत सुना दिया मेरे को. तो ऐसा था कि मेरे पे महाप्रभु की ऐसी असीम कृपा रही है. और फिलॉसफी में मेरे बहुत सारे गॉड ब्रदर्स हैं, जो मेरे शिक्षा गुरु हैं, कृष्ण किशोर प्रभु, मुकुंदानंद प्रभु, लोग बहुत प्योर गृहस्थ डिवोटीज थे, बट वेरी प्योर हार्टेड. उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया. फिर बहुत सारे ब्रह्मचारी थे, ब्रजवासी प्रभु, और बहुत सारे ऐसे डिवोटीज थे जो फिलॉसफी दिया. तो भगवान की कृपा से सेवा भी दिल से किया, हर सेवा में मन लगे किया. तो ये सब याद रहता है मेमोरी में. तो आप भी प्रभुपाद बुक्स पढ़ते रहे. प्रभुपाद बुक्स में बहुत पावर है. So, and therefore Lord Chaitanya warned us never to hear from Mayavadi. They will spoil the entire process. It is clearly stated by Kapil Muni that bhakti activities or activities in devotional service are transcendental to mukti. ये जो भक्ति के कार्य हैं, भक्ति युक्त जो कार्य हैं, ये मुक्ति
से बहुत परे वाली चीज है। मुक्ति ध्यान में ही नहीं आता है भक्तों के, इतना पावरफुल है। दिस इज कॉल्ड पंचम पुरुषार्था। चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ मतलब आपको कैपेबिलिटी दिया हुआ है, तो आपके कैपेसिटी को पुरुषार्थ कहते हैं। तो भक्ति को पंचम पुरुषार्थ कहते हैं, क्योंकि वो भी आपके चॉइस से आप लेते हो, इसलिए पंचम पुरुषार्थ है। Generally, people engage in the activities of religion, economic development, and sense gratification, and ultimately they work in an idea that they are going to become one with the supreme Lord Mukti. तो मुक्ति तक ही पहुंच पाते हैं, लेकिन पंचम पुरुषार्थ भक्ति है जो हायर है। बट भक्ति इज ट्रांसेंडेंटल टू ऑल दिस एक्टिविटीज, दिव्य है, भक्ति दिव्य है। तो इसलिए भागवतम जो है वो इन सब चीज को छोड़ के आगे से चलता है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवनम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवतम महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो रुद्यवधुरुद्यतेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो कैतव धर्म को साइड कर दिया है, और जो निर्मत्सर हैं, जो देहात्म बुद्धि से ऊपर है, उनके लिए भागवतम का ये रस है। कौन सा रस है? निगम कल्पतरुरगलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये निर्मत्सर लोग इस रस का आस्वादन कर सकते हैं। जैसे कोई बीमार है, उसको कुछ भी खिला दो टेस्ट नहीं आता है, लेकिन कोई खट्टा खट्टा है, हेल्दी है, तो उसको आम दो, अंगूर दो, खाएगा, टेस्ट आता है उसको। तो वैसे ही जो सांसारिक रूप से बीमार है, मतलब संसार में देहात्म बुद्धि में घूम रहा है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, वो फिर द्वंद्व में फंस जाएगा। लेकिन जो जान जाएगा मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, मेरा जीवन उनके लिए समर्पित, खत्म। उसके बाद भागवतम का रस, आहा पगला जाओगे। फिर सुनाने वाला चाहिए और सुनने वाला चाहिए, फिर आपका समय ही खत्म हो जाएगा, काल ही विनष्ट हो जाएगा आपके सामने। ये यहाँ पे गए, देखिए दूसरा श्लोक है, तो ये यहाँ पे है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष के ऊपर है ये। तो प्योर ड्यूटीज वर्शिप द ट्रांसेंडेंट एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड इन वृंदावन, द्वारका एंड मथुरा एज दे आर नरेटेड इन श्रीमद् भागवतम। हाँ, तो भक्त जो है उस मार्ग में चलते रहते हैं। ये एक मायावादी और एक भक्त में फर्क ये दिया गया। हरे कृष्ण। तो ये 5 वर्ष की है, इसमें पर लंबा पर टेक्स्ट है। 1 मिनट देखते कोई आचार्य के कमेंट्री में, तो आचार्य की कमेंट्री बहुत लंबा है, लेकिन अब देखते हैं किधर दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, 34 किया ना। ठीक, कोई क्वेश्चन सकते हैं आप? आपको आप बोलिए, मेरे सामने करो मुझे कुछ। हाँ, बाका जैसे सूर्य होता है और सूर्य की किरण होते हैं, तो सूर्य की किरण सूर्य है भी और नहीं भी, समझा? तो सूर्य की किरण जो है वो उसका भाग होने के कारण वो है। तो भगवान का जो आभा कांति है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्च शेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो वो जो उनका प्रभा है, इनकी जो कांति ब्रह्म ज्योति, वो बहुत तेज है। उस तेज में लोग जाके लीन होना चाहते हैं। होता कुछ नहीं, वो स्थान है, आप आत्मा भी, आपकी आत्मा हो, और वो आपको सूट करता है, लेकिन उसमें भगवान का पर्सनल टच नहीं मिलता, वहां भगवान को भोग नहीं लगा सकते। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप मेरा क्लास सुनने आते हो, आप पर्सनली बैठे हो, कितना भी है तो आप में और ये जो ऑनलाइन बैठे में फर्क है। कैसे? हाँ, क्योंकि आप डायरेक्ट मेरे को देख रहे हो, मेरे हाव ज्यादा देख रहे हो, मेरे एक्शन, नीचे वाला एक्शन देख रहे हो, लोग नहीं देख पाते। हाँ, लेकिन ये भी कुछ ना कुछ लेवल से पर्सनल जुड़े हैं। लेकिन जो मुझे सुने नहीं है, सिर्फ मेरे बारे में जाने हैं, तो वो इम्पर्सन होंगे, दे कैन डील विथ मी, समझा? वैसे भगवान से जो डायरेक्ट जुड़ते हैं वो भक्त होते हैं, और जो भगवान की शक्तियों के माध्यम से जुड़ते हैं वो अव्यक्त रूप में शक्ति, या तो शक्ति स्वरूप से भगवान से कनेक्टेड होते हैं, या ब्रह्म तत्व से। यस, देख लीजिए,
मंजू माता, मंजू माता म्यूट रखी है अभी भी। विकास प्रजापति जी, आप पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। ये कह रहा है प्रभु जी कि काल का कई अर्थ है क्या? काल के कई अर्थ, जैसे महाकाल जो स्वरूप है शंकर का, शंकर जी का, तो उनमें वहां पे क्या अर्थ निकलता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, जब क्रिएशन होता है ना, तो भगवान विष्णु ही शिव के रूप में, शंभु तत्व के रूप में आते हैं। लेकिन जो अच्छा। नीचे के क्रिएशन वाले होते हैं, अगर वो विष्णु से कनेक्ट नहीं होना चाहते तो वो शंभु तत्व के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। जी एक ही है, दो तरह से देखने वाला चीज है। वही प्रभु। लक्ष्मी जी क्रिएशन के अंदर आती हैं, लेकिन वो फिर जो शक्ति स्वरूप से देखते हैं उनको काली के रूप में देखते हैं, फिर दुर्गा के रूप में देखते जी प्रभु। हैं। तो ऐसा है एक ही चीज। तो प्रभु जी शब्द का अर्थ वहाँ क्या होगा, जैसे सब ऐसा महाकाल? है, महाकाल है महत्काल, यानी जी। महत तत्व का जो कालखंड है उसको महाकाल बोलते हैं, द टोटलिटी ऑफ टाइम। और आप जिससे डील कर रहे हो ये खंड काल है। खंड काल यानी थोड़ा थोड़ा काल, जिसको आप अपने जी मेजरमेंट से जोड़ते हो। जैसे सूर्य एक दिन गया तो एक 24 घंटा हो गया, आपने जोड़ा है। 24 आंकड़ा जी आपका प्रभु। है, भगवान ने नहीं दिया। जी। भगवान तो जी। बोले नहीं कि 24 को 8 में भागाकार करो, 8 को 4 में करो, ऐसा तो बोला नहीं। ये आप अपने जी। स्टडी के लिए उसको बोलते हैं खंड काल। जी। और जो वो है महत काल, उसमें पूरा कंट्रोल होता है सब कुछ। तो महाकाल वहाँ महत्व होगा। हाँ। अच्छा, ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी जो उनका तात्पर्य क्वेश्चन में हो जाए अभी वो हाथ हटा दो तो नए लोग दिखेंगे। यस रेणु माता। प्रभु जी जो अभी तात्पर्य में आया था कि काम चलाने के लिए निराकार परमेश्वर को साकार कर देते हैं, उसका क्या मतलब है प्रभु जी? वापिस बोलो। काम चलाने के लिए निराकार परमेश्वर को साकार रूप दे देते हाँ हैं। हाँ हाँ, ये बताए ना आपको, जो क्या करते हैं वो भी मूर्ति पूजा करेंगे, लेकिन वो बोलेंगे कि हमारा ध्यान लगना चाहिए, इसलिए मन मेरा विचलित है। तो एक बार मन स्थिर हो जाए भगवान का सेवा करके, मतलब इनका पूजा करके, फिर इनका लेना देना नहीं है, फिर ये मेरे लिए पत्थर है। ऐसे। तो प्रभु जी वो लोग ये भी तो बोलते हैं, जैसे ये वो लोग ये कहते हैं कि भगवान निराकार है, लेकिन है ना, जैसे अवतार लेते हैं राम जी की, उनको करना था धर्म की स्थापना, तब आए, लेकिन वैसे भगवान निराकार ही है, ऐसा वो डिबेट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, उनको डिपेंड नहीं सब बोला। जी प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था, जैसे ये 5 तरह की मुक्तियां हैं, उसमें एक है कि बैकुंठ जाना, भगवान के सालोक्य, भगवान के लोक जाना। तो जैसे शील प्रभुपाद जी कहते हैं बैक टू गॉड हेड, तो वो किस तरह से ले हम लोग? यही तो है। सालोक के लेकिन ये मतलब तो वैकुंठ, मुक्ति हो साल गई के ना। मतलब वैकुंठ, सामिल के मतलब वैकुंठ, सारस्वती मतलब वैकुंठ। बस तो सायुज्य ये जो तो तो ये तो मुक्ति की बात हो गई ना, लेकिन जो भक्त होता है वो तो जन्म जन्म से थकता नहीं ना, वो तो भगवान के गुणगान के लिए ही करता है सब कुछ। देखो, ये जो है ये बाय प्रोडक्ट है भक्तों के लिए, क्योंकि भक्तों का जीव का स्वभाव है भगवान का सेवा करना। वो ऑलरेडी यहाँ सेवा में लगा हुआ है, उसका आनंद वो पहले से ही ले रहा है। तो ये सब तो बाय प्रोडक्ट है, तो इसी में मिलना है उसको। ये शरीर छूटा कि वैकुंठ चला गया, खत्म कहानी। यहाँ के लोग रोने गया, वो उसे रोने से क्या होने वाला, वो तो वैकुंठ चला गया। हरे पाओ प्रभु, बाय बाय। मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम तुम लोग चलाते रहो। तुकाराम महाराज बोलते थे ना, आम्ही चाललो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा। मैं तो जा रहा हूँ अपने गांव में, आप लोग राम राम लोग। वो तुकाराम मूवी का लास्ट सीन है देखो, जिसमें गरुड़ जाते हैं और तुकाराम महाराज बैठ के, जय जय राम जय जय राम। हरि बोल। प्रभु जी आप भी हमें 7 दिन में चैतन्य चरितामृत करवा दीजिए। मेरे सीनियर को ढूंढना पड़ेगा, वो कराता था पूरा। सुबह 9 बजे ने, अच्छा 8 बजे ब्रेकफास्ट खाते थे, शाम को 6 बजे डिनर मिलता था। 8 से 6 9 बजे तक मेरे को पूरा पूरा दिन महाप्रभु टेस्ट महाप्रभु महाप्रभु, इतना मेरे पूरा चक्कर चक्कर पढ़ा ही नहीं मैंने, उसी से सुन लिया, वही हो गया काम खत्म। हरि बोल। करेंगे चेतन चरितमृत भी करेंगे।
समय लगेगा, विधान सूत्र भी करना है, सब कुछ करना, देखते हैं। थैंक यू यस प्रभु जी। रतन जी, गौरांगी तुमने हाथ ऊपर किया है, क्वेश्चन है तुमको। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। अरे दंडवत दंडवत बोलो। प्रभु जी, अतिक्रमण का मतलब क्या होता है? अतिक्रमण का मतलब होता है हर एक के पास अपना अपना एक क्षेत्र होता है, एरिया होता है, तो उसके एरिया में जाके उसका छीन लेना, इसको बोलते हैं अतिक्रमण। जैसे आपका घर है, कोई दूसरा आके आपका पेड़ उखाड़ के लेके चले जाए तो हो गया अतिक्रमण, है ना। या आपका शरीर है तो आपका शरीर कोई हाथ पांव छीले या कुछ कर दे तो उसको बोलते हैं अतिक्रमण। आपके मन में कुछ विचार है, उन विचार के ऊपर अपने विचार को जबरदस्ती डाले, उसको बोलते हैं अतिक्रमण। तो किसी और के एरिया में, क्षेत्र में, चाहे वो मानसिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, व्यवहारिक हो, उस क्षेत्र में आक्रमण करके उधर से छीनना, इसको बोलते हैं अतिक्रमण। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, रस्तों पे ठेला लगाते हैं, तो सरकार की पुलिस आते है और ठेला को भगा देता है, तो बोलते हैं तुम अतिक्रमण कर रहे हो, सरकार का रास्ता है। ऐसा। हरे हाँ, कृष्ण। जैसे तुमने अभी लाल टोपी पहनी है, हाँ, और लाल टोपी पहन के तुमने अपने टकले पे वो आक्रमण कर, अतिक्रमण कर। गौरांगी, ये शिल्पा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्म विपाक मीन्स जन्म जन्म से हम वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व कर्म फल के हिसाब से जन्म और वो सब। मगर जैसे फॉर एग्जांपल डेवोटी या प्रभुपाद जी जब ही बिकम्स सो कॉल्ड लिबरेटेड, तो बाकी के ही इज नाउ प्योर सोल, बट बाकी के लोगों के जो उनको द्वेष करते थे या यूएस में दे गेव डिफिकल्टी या मे बी आई एम नॉट श्योर बट एनीथिंग इन हिज बिजनेस, तो वो कैसे सेटल होता है कर्म विपाक के हिसाब से? नहीं, वो ऐसा है कि भगवान अगर किसी को पूरा समर्पित जीव आ जाए तो फिर वो अपनी कॉज को पूरा करने के लिए उसको एंगेज कर देते हैं, और उसको इस तरह से एंगेज करते हैं कि आज भी प्रभुपाद जी ने जो संघर्ष किया है वो हमारे लिए एक बेंचमार्क है कि इतना तक तो हमने किया ही नहीं है। और प्रहलाद के साथ जो किया उसमें से एक भी हमारे साथ कर दे तो हम कल हरिनाम छोड़ देंगे। अगर हमको हाथी के नीचे रख दिया तो हम बोले प्रभु छोड़ देना, हम माला छोड़ देते, बस मेरा प्राण छोड़ दीजिए। लेकिन तो प्रहलाद बेंचमार्क, तो भगवान क्या करते हैं, अपने सरेंडर्ड सोल को प्रॉपरली यूज करते। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो कष्ट है, लेकिन वो भक्त अंदर से आनंद ले रहा होता है कि ऐसे तो कठिन है लेकिन भगवान नजदीक है। जैसे कुंती माता खुद बोलती है कि एक काम करो, फिर कष्ट दे दो लेकिन तुम हमारे साथ रहो, क्योंकि कष्ट के साथ भगवान मिलते हैं, इसके साथ नहीं मिलते। तो हम कष्ट दूर भी कर देंगे तो भगवान भी बोले हाँ ले लो फैसिलिटी, हम दूर जा रहे हैं। ऐसा। तो इसलिए भगवान अपने भक्तों को कैसे यूज करते हैं वो थोड़ा समझना, वो मतलब ना ही समझे तो ठीक है। और अपने आप को फिर यूज होने दें। और फिर उनके माध्यम से दूसरे लोग जो उनसे द्वेष या व्हाटएवर षड्रिपु करते थे, आइदर दे लीड देयर ओन पाथ ऑफ जो भी उनका राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट द यस अदर सोल्स हु हैव यस, कमिटेड ट्रेसपास अगेंस्ट प्रभुपाद और whoever। वो कैसा रहता है, इसको ऐसा देखा जाता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा एग्जाम्पल लूंगा, समझो मैंने पिछले जन्म में किसी को कुछ किया है, अभी मैं डिवोटी भी बन गया हूँ, सेवा भी कर रहा हूँ, लेकिन उसका कुछ बचा है रिएक्शन, मैंने उसका कुछ बुरा किया होगा पिछली बार, तो उसका जो पेंडिंग है वो देखे जाएगा किसी न किसी माध्यम से। ऐसा है। और इसलिए डिवोटी को ज्यादा तकलीफ होता है क्योंकि वो उसका लास्ट लाइफ होता है, तो भगवान जितना पेंडिंग है सब छोटे छोटे में खत्म कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी सब लोग, मैं कल मरने वाला हूँ और मैंने लोगों से उधारी ली है, तो कम से कम जिनका उधारी लिया तो उनको कुछ कुछ देके हाँ चलो ये लो खत्म करो। तो कुछ तो सेटल करना पड़ेगा ना इससे। और फिर एज अ भक्त हमें वो शक्ति आ जाती है टू टॉलरेट, है ना, जैसे आप बोलते हैं कि हाँ पाप निकल गया, गर्दी में धक्का लगा, ये वो है ना। वो सब निकल के आ जाते हैं, आप उसको कुछ नहीं कर सकते, आप नहीं भी चाहोगे तो होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी।
चैतन्य जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे वो मतलब एक श्लोक था ना भक्ति में, मतलब चाहे जितने जन्म की सुकृति हो, मतलब तीव्रता भक्ति मतलब तीव्रता से भक्ति मिलती है। तो प्रभु जी ये तीव्रता कैसे है? क्योंकि ध्रुव महाराज तो हठ योग कर रहे थे तो उनकी तीव्रता समझ में आती है, मतलब भक्ति में कौन सी तीव्रता चाहिए, मतलब कैसे? भक्ति में एकाग्रता चाहिए और श्रद्धा चाहिए। भक्ति इन सबसे और कठिन है, दिखने में आसान है लेकिन इन सबसे कठिन है, क्योंकि भक्ति में आपको हमेशा कृष्ण का चॉइस करना पड़ेगा। आपके सामने साम्राज्य आ जाए लेकिन कृष्ण एक साइड और साम्राज्य, तो आपको कृष्ण लेना होगा। आपके सामने धर्म और अधर्म दोनों है, लेकिन धर्म अधर्म प्रलोभत है, लेकिन वो धर्म नहीं तो मत लो, छोड़ दो उसको, टच मत करो। तो ये भक्तों को तो और ज्यादा कष्ट है प्रभु। ये एक पांव पे खड़ा होना, ये तो थोड़ी देर बाद फिजिकली अडेप्ट हो जाता है, लेकिन ये हर क्षण क्षण में आपको वो चॉइस लेना पड़ेगा। भगवान हर क्षण क्षण में आपकी परीक्षा लेंगे। जैसे आपके पास चॉइस है, घर में बैठे रहो, नहीं तो गुरु जी के पास आके सेवा करो, तो तुम घर में बैठे हो, तो कैसे होगा बताओ? पांडे जी, जी प्रभु। चैतन्य पांडे जी, कैसे बोले हम? कुछ गलत बोले हैं? नहीं प्रभु। ओके, हरे कृष्णा। विकास जी, आपका कोई क्वेश्चन है? वापिस आपने हाथ रेज किया, या पिछला वाला रेज जब मैं नहीं जानता। हाँ प्रभु, ये कह रहे हैं प्रभु, हाँ। विचारों का अतिक्रमण आपने कहा, प्रभु जी ने बोला तो आपने कहा विचारों का अतिक्रमण, तो विचारों के अतिक्रमण को आप थोड़ा समझाइए। विचार मतलब जैसे मैं सोचता हूँ कि गरीबों को दान देना अच्छा है, ऐसा मैं सोचता हूँ। कोई आके बोले नहीं, ये गरीब बेकार होते हैं, पापी होते हैं, इनको कुछ नहीं देना चाहिए, बहुत बदमाश होते हैं, तो वो बोल सकता है, उधर तक ठीक है क्योंकि उसको बोलने का अधिकार है। लेकिन वो ब्रेन वॉश करने लगे मुझे, तो वो अतिक्रमण है। नहीं, तुम ये बात समझो, नहीं दो, नहीं दो, छीनने लगे, मत दो गरीबों को पैसा, तो बेसिकली वो मेरे फ्रीडम को अटैक कर रहा है। मैं गलत हूं या सही हूं वो बात अलग है, आई हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने अगर किसी को कुछ किया है तो उसका एक्शन रिएक्शन मुझे मिलेगा, लेकिन वो फोर्स करना गलत है। उधर फोर्स केवल एक ही आदमी कर सकता है, वो है गुरु। भगवान फोर्स करते नहीं, माता पिता का भी एक मर्यादा है। गुरु आपको कान पकड़ के भर चौराहे पे कान के नीचे मार सकता है, वो एक ही है गुरु। बाप भी नहीं मारेगा, लेकिन बाप मारेंगे तो चलेगा, लेकिन गुरु जो है वो आपको कर दे, उसको कोई अपराधी नहीं लगता। इसलिए गुरु के पास बोलते हैं ना, जाओ भगवान, क्योंकि उसके पास राइट्स हैं तुमको ठिकाने पे लगाने का। तुम जो मनमानी कर रहे हो तो गुरु कभी भी कान पकड़ सकता है। कहीं भी तुम राजा महाराजा भी बन जाओ तो गुरु आके खड़ा हो लेके वहां पहुंच जाएगा। मूर्ख, राजा बनने का तुम्हें घमंड आ गया है, ऐसा गुरु बोल सकता है। हाँ प्रभु। उसके वध का ऑर्डर राजा दे नहीं सकता कि मेरे गुरु को मार दो। ये आपने बोलते मेरे गुरु को मार दो तो प्रजा तुम्हें मार देगी। तो प्रभु जी, ऐसा ये मतलब आध्यात्मिक गुरु में है ऐसा, क्या भौतिक गुरु में भी ऐसा ही होना चाहिए? नहीं, भौतिक गुरु ऐसा कर नहीं सकता ना, क्योंकि वो पगार लेता है, मणि मणि, ये सैलरी, वेतनदारी, शुद्र है, गुरु नहीं है। एक बार आपने सैलरी ले लिया, यू आर नॉट अ ब्राह्मण, गुरु नहीं बन सकता। गुरु का होता है अनकंडीशनल लव फॉर डिसाइपल। नहीं प्रभु, ये कह रहे हैं कि जैसे कोई स्किल सीखने के लिए, जैसे कोई भी स्किल हो, उसको सीखने के लिए कोई किसी के पास जाता है और वो कोई पगार नहीं लेता आपसे स्किल सिखाने के लिए। आपको बेसिक आपको मतलब श्रम, जो शारीरिक श्रम है वो आपको करना पड़ता है वहाँ स्किल सीखने के लिए, उसमें क्या बात है? करिए, अच्छा बात है। तो सर्विस करना पड़ता है। तो वहाँ भी प्रभु उनकी बातें वही वैसा ही होगा, वही गुरु वैसे ही सेम आध्यात्मिक गुरु के जैसे कार्य करेंगे वो। गुरु का स्थान अलग होता है, वो समझ में आता है। भौतिक गुरु खुद भी कितना भी निस्वार्थ से सिखाते हैं, अल्टीमेटली सिखा क्या रहे हैं, वो के मटेरियल स्किल सेट सिखा रहे हो, द्वंद्व का भाग है। जैसे उसने आपको बंदूक से गोली चलाना सिखा दिया, अब क्वेश्चन है, सिखा तो दिया उसने, अब आप गुंडा बन के बंदूक यूज करोगे, पुलिस बन के यूज करोगे, तो उसका कर्म उसको लगेगा ना। यस। द्वंद्व, स्पिरिचुअलिटी छोड़ोगे तो सब मिलेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। हरे ओके। आज बहुत ज्ञान बांट दिया मैंने, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल मिलेंगे, धन्यवाद। हरे रेखा माता, कल मिलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा सा प्रार्थना करो ना मेरी बेटी के लिए, प्रणाम गुरु माँ जी। बेटी हरे के लिए, कृष्णा। लंदन को है ना प्रभु जी, लंदन के लिए
तो उसका ना एग्जाम है आज। प्रभु जी आप आशीर्वाद दो ना प्रभु जी। ठीक है, मैं हृदय से उसका प्रार्थना आज ट्रेनिंग प्रभु जी, आज उसका वाला और लंदन में। थैंक यू प्रभु जी, बस आपका आशीर्वाद रहने दो प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी कॉल कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? और हर कोई कर सकते हैं। यदि तुकाराम महाराज का वीडियो देखिए तो काम माने पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग 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 चलिए वैष्णव कोटी कोटी प्रणाम। हरे कृष्ण। आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम जावा, राम राम जावा, आमचा राम राम जावा। आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम जावा, राम राम जावा, आमचा राम राम जावा। तुमची आमची हेची भेटी येथून या जन्मती, येथून या जन्मती, येथून या जन्मती। आता असो द्यावी दया तुमच्या, लागत से पाया, लागत से पाया तुमच्या, लागत से पाया। येतान यथानी कोणी विठ्ठल विठ्ठल बोलावानी, विठ्ठल बोलावानी, विठ्ठल विठ्ठल बोलावानी। रामकृष्ण मुखी बोला तुका जातो वैकुंठाला, जातो वैकुंठाला तुका जातो। पांडुरंग हरे, 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 हरि बोल। हरी बोल। हरि बोल प्रभु जी। मुझे हरि तुकाराम जी के गुरु कौन थे? तुकाराम जी के गुरु कौन थे प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी तुकाराम जी के गुरु कौन थे? हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे उनको इनिशिएट किया। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी सभी माता जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रभु जी वैसे महाराष्ट्र में हरे एक कृष्ण संत हुए हैं, महाराष्ट्र में एक सिख संत हुए हैं, बड़े बड़े संत। आप तो संतों की भूमि है। तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, एकनाथ महाराज, नामदेव महाराज, बड़े बड़े संत हैं। ते गाथेचं मंदिर मध्ये गेलो होतो त्यावेळेस लोक वाचले प्रभू आमच्यातले काही। कुठे गेले होते? तुकाराम महाराजांचं गाथेचं मंदिर आहे ना, तुकाराम महाराज गाथा मंदिर देऊला। हो, गाथा मंदिर आहे देऊला। हो, तिथे आम्ही गेलो होतो गेल्या महिन्यामध्ये। तर त्यावेळेस पासून गाथा त्यांच्या आणली, आता काठी। गाथा पण वाचतो प्रभूजी मी। वाह, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड। भगवद्गीता समजल्याशिवाय गाथा समजत नाही प्रभूजी। हा, ते आहे. ज्याला गीता समजली त्याला गाथा लगेच समजेल। हाँ प्रभु जी हम लोग जगन्नाथ की रथ यात्रा में जगन्नाथ अष्टकम पे डांस करवा रहे हैं बच्चों का, रथ के सामने, भगवान जी के सामने। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हाँ, अरे वाह, इतना बड़ा कहाँ से लाई गौरंगी? अरे अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, हरे कीर्तन की तैयारी। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। वैष्णव कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु भक्तवृंद जी। प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में माता जी सभी को दंडवत प्रणाम।